आप सभी बच्चों के लिए आज साइंस का सबसे ज़बरदस्त एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भौतिकी। ये क्लास 10th की भौतिकी है। अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी जो है एक प्रकृति है, प्रकृति ही एक भौतिकी है। क्योंकि भौतिकी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। बिना भौतिकी यानी फिजिक्स का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज आप लोगों के क्लास 10th का यह भौतिकी का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये जो समझिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। ये जो है आपके क्लास 10th का पार्ट 1 चैप्टर है और समझ लो कि ये जो पढ़ा रहे ये भाग 1 है, क्योंकि आज पहला बार ये भाग 1 है। और इसी तरह इस चैप्टर का सारे भाग 1, भाग 2, भाग 3 जितने हमारे क्लासेज होगी, अगर सभी वीडियो आप अच्छा से देखेंगे तो ये फिजिक्स सीधा आपके इतना सरल होगा कि आपके दिमागों में जाकर सीधा बैठ जाएगा, जबरदस्त एकदम। अब विशेष कहना नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये भौतिकी है और पार्ट 1 है और ये भाग 1 हो गया। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरे डिटेल्स, और एक एक शब्द भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग को बता दें प्रकाश, सबसे पहले बता दें कि प्रकाश क्या है, क्योंकि हम प्रकाश ही तो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग को समझना है प्रकाश क्या है। प्रकाश, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। जय श्री राधा राधा। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। लाइट का मतलब होगा प्रकाश। सबसे पहली बात बता दें कि प्रकाश, देखिए, अगर आपको रात में कोई लेकर जाए, रात और दिन बनाया गया है, तो आप दिन में अगर कोई भी चीज़ों को आप आसानी से देख लेते हैं, और वहीं रात में उसी चीज़ को कहा जाए कि ये देख कर बताइए यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे टर्च जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, लालटेन जलाओ या स्विच ऑन करो, ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि दिन में सूर्य है और सूर्य के रोशनी प्रकाश से आप उसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से और आंख द्वारा उस वस्तु को देख रहे, ऐसे दोनों का होना जरूरी है। प्रकाश भी होना जरूरी है, आंख भी होना जरूरी है। ये नहीं कि प्रकाश रहेगा और आंख नहीं है तो वस्तु को देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। और आंख रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तभी नहीं देख पाएंगे। यानी आंख और प्रकाश दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक मतलब दोस्त है, समझो कि आंख और प्रकाश। तो हम आपके सवाल क्या पूछे कि आप दिन में किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से उसको देख रहे हैं। अगर वहीं रात में आप नहीं देख पाते हैं, वो भी अंधेरिया रात हो, अंधेरा एकदम हो, अंजोरिया रात ना हो, तो और नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, ना तारे का उतना प्रकाश है, ना चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में तो प्रकाश होता ही नहीं है, क्योंकि वह सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है। तो तमाम बातों को मिलाकर ये पता चल गया कि प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को, प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और हम लोग डेली देखते हैं, ये नहीं कि एक दिन देखते हैं। तो जिसका बार बार उपयोग होता है, तो आप बता ले जाएंगे कि प्रकाश जो है क्या है। तो आपका आंसर होगा कि प्रकाश एक भौतिक कारक है। एक नंबर लपेट कर बता ले जाएंगे कि प्रकाश कैसा कारक है? भौतिक कारक है। और दूसरी बात आप बता ले जाएंगे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश की सहायता से, प्रकाश को हम लोग देखते नहीं है, प्रकाश की सहायता लेते हैं। और प्रकाश की क्या सहायता से, प्रकाश की, मान लीजिए प्रकाश की सहायता से अपनी आंखों द्वारा, अपनी आंखों द्वारा, आंखों द्वारा क्या, तो किसी वस्तु को देखते हैं,
आंखों द्वारा किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं या देखने का अनुभूति करते हैं, या देखने का क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं। देखने का अनुभूति का मतलब होगा बाबू अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो आप समझ गए कि प्रकाश क्या है। तो आप बता ले जाओगे कि वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से, आप यहाँ लिख सकते हो, बहुत बढ़िया से आप सेंटेंस बना लीजिएगा। ऐसे हम समझाए, जिसकी के मतलब प्रकाश की सहायता से अपनी आंखों द्वारा। देखिए इसमें दो चीजें होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आंख और जिसकी का मतलब प्रकाश, जिसकी का मतलब का प्रकाश, जिसकी सहायता से, यानी प्रकाश की सहायता से कह रहा है। अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, या देखने का हम लोग क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश हम जला दिए और आंख कोई बंद कर दिया, तभी एहसास होता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, मन अनुभव आ जाता है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश क्या है। चलिए बहुत मस्त, और एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, हमारा विश्वास है। तो देखिए खूब मज़े से आप याद कर ले जाओगे कि प्रकाश सबसे पहले रासायनिक कारक है कि भौतिक कारक है। तो आंसर होगा कि भौतिक कारक है। दूसरी बात हो जाएगा क्या, किसकी सहायता से, तो प्रकाश की सहायता से। किसके द्वारा, कानों द्वारा कि नाकों द्वारा, तो आपके आंसर होगा नहीं, कान नाक नहीं, आँखों द्वारा, क्योंकि ये बड़े बड़े जो आँख है 100 ग्राम का या 75 ग्राम का, तो इन आँखों द्वारा किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर बताइए कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आँख क्या रह के करेगा, और मान लीजिए प्रकाश नहीं रहेगा तो आँख रह के क्या करेगा, और मान लीजिए कि आँख है, मतलब प्रकाश है, आँख नहीं है, तो प्रकाश रह के क्या करेगा। यानी प्रकाश और आँख दोनों दोस्त है। कौन दोस्त है, प्रकाश प्लस आँख। हम लोगों को अगर सवाल आ जाएगा किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, प्रकाश चाहिए और आँख चाहिए। प्रकाश और आँख रहेगा तब किसी वस्तु को, अब आँख भी बढ़िया आँख, ये नहीं कि आँख खराब हो गया है तो देख पाएंगे, नहीं, इस बात का ध्यान देंगे। तो प्रकाश और आँख दोनों एक दूसरे का मित्र है, कोई एक काम नहीं करेगा, नहीं रहेगा तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए देखने के लिए आँख और प्रकाश का होना जरूरी है। तो वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का अनुभूति करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। विश्वास है कि प्रकाश किसे कहते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आ गया, खूब मज़े और खुश होंगे आप। तो आप बताइए, सवाल आपसे है कि प्रकाश कैसी कारक है। तो प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है। दूसरी बात कि प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं या दिखने का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। और बात रहा कि वस्तु कैसे दिखाई देती है, ये भी तो प्रश्न बनेगा कि अगर हम प्रकाश की सहायता से वस्तु को देख लेते हैं तो वस्तु कैसे दिखाई देती है, इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर वस्तु जो है, अब जाने हम लोग प्रकाश क्या है, सबको याद हो गया कि प्रकाश एक भौतिक कारक है और इसकी सहायता से किसके द्वारा, आँख द्वारा वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रश्न बना कि वस्तु कैसे दिखाई देती है, ये भी तो बात है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई, यहाँ पर आप किताब रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, तो ये मान लो किताब है, बुक है। बुक को हम लोग साइंस की भाषा में बोलेंगे वस्तु। यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर आँख है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आँख। तो आप एक बात बताइए कि ये जो आँख है, ये क्या है, आँख, ध्यान दीजिएगा।
अब आपसे एक प्रश्न है कि जब रात में अगर किसी वस्तु को देखना होगा तो आप टर्च किस पर जलाएंगे, आंख पर जलाएंगे कि वस्तु पर? तो आपका प्रश्न हो, आपका आंसर होगा कि सर हम उस वस्तु पर जलाएंगे टॉर्च को, आंख पे नहीं जलाएंगे, क्योंकि आंख पर जलाएंगे तो वह वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी उस वस्तु को देखने के लिए टॉर्च को कहाँ जलाना पड़ेगा, तो टॉर्च को उसके उस वस्तु पर जलाना पड़ेगा, न कि आंख पर जलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आंख है और यहाँ से मान लीजिए किसी वस्तु टॉर्च को हम जला रहे हैं, यहाँ पर टॉर्च को जला रहे हैं, यहाँ पर रात की बात ये हो रही है, टॉर्च है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, टॉर्च। ये टॉर्च मान लीजिए ऑन हो गया तो ये जलेगा, तो टॉर्च से बहुत सारे ऐसे प्रकाश निकलेंगे, बहुत सारे। तो ये प्रकाश की किरणें का होगा टॉर्च पर, कोई मान लीजिए एगो बता रहे ये किरणें इस वस्तु पर पड़ेगी, क्योंकि आंख पर नहीं, उस वस्तु पर, और वस्तु से टकरा कर ये आंख में जाएगी, तब ये वस्तु आपको दिखाई देगी। अगर इसके बीच में अगर कोई गुट रख दिया जाए, गुट यहाँ पर मान लीजिए, तो ये टकरा कर आंख में नहीं जा रही है, तो वो टॉर्च जलाएंगे तभी वह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, गुट लगा रखा है। तो टॉर्च तो जला रहा है, प्रकाश टकरा कर जा रहा है, लेकिन आंख के सामने गुट है तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए नहीं दिख। अब कहेंगे टॉर्चवा तो जला रहा है, वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए नहीं देगी क्योंकि उसका प्रकाश आंखों में नहीं जा रहा। जब भी गुट हटा दीजिएगा तो इसकी प्रकाश आंखों में जाएगा और ये वस्तु दिखने लगेगी। आपका आंसर मिल गया कि वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो कोई भी प्रकाश जो वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकरा कर जब आंखों में लौटता है तब वो वस्तु दिखाई देती है, और जब प्रकाश टकरा कर लौटता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए खूब मज़े से आप एकदम बढ़िया तरीक़ा से याद कर सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। यानी किसी वस्तुओं को देखना, ये घटना किस पर आधारित है, तो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, क्योंकि ये प्रकाश उस वस्तु से टकरा रही है और टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है, तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं, नहीं तो देख नहीं पाते। और जब प्रकाश टकरा कर लौटता है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते। आगे लिखवाएंगे, आप लोग को बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। यानी प्रकाश, मान लीजिए ये दीवार है, ये क्या है, दीवार, और इस दीवार पर कोई प्रकाश, मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें हैं, तो यहाँ प्रकाश पड़ेगा और टकरा कर लौट जाएगा, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन माने परावर्तित हो जाना, रिटर्न हो जाना, लौट जाना, तो ये क्या कहलाएगा, इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो यहीं पर याद कर सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश दीवार से कोई वस्तु से टकरा कर लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये वस्तु दिखाई दे रही है, तो वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो आपके आंसर हो जाएगा वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। यानी प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं और वस्तु दिखाई देने लगती है। तो आंसर याद हो गया, जबरदस्त किसी को रटना नहीं पड़ेगा, फिर से बोल देते हैं वस्तु दिखाई कैसे देती है। तो पहला आंसर होगा वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो वह वस्तु दिखाई देने लगती है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और ये खूब बढ़िया से आप इसको अच्छा से बार बार रिपीट करके भी याद कर सकते हैं। अगर प्रकाश हमारी आंखों में नहीं जाएगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। तो देखिए इसके बाद आपके दो टॉपिक पढ़ा दिए, प्रकाश किससे कहते, वस्तु कैसे दिखाई देती है, और तीसरा है प्रकाश का स्रोत। तो देखिए आप ही लोग बताइए, हम नहीं इसमें रिपीट करेंगे। प्रकाश का स्रोत किसको बोलिएगा, स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब प्राप्ति, जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त होता है ना उसको स्रोत बोलते हैं। जिससे कोयला प्राप्त हो रहा है तो उसको बोलेंगे कोयला का स्रोत।
अगर दूध प्राप्त हो रहा है तो बोलेंगे दूध का स्रोत, जैसे गाय भैंस दूध का स्रोत है क्योंकि वहाँ से प्राप्त हो रहा है। कोयला का खनिज स्रोत है। इसी तरह अनाज चावल का स्रोत, तो बोलेंगे चावल कहाँ से प्राप्त होता है, तो धान से, तो धान इसका स्रोत बन जाएगा। मतलब स्रोत कहते किसको, जहाँ से वो प्राप्त होगा वही स्रोत बनेगा। तो आप बताइए, आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए कि प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा कि प्रकाश हमें टॉर्च से मिलता है, क्योंकि बोर्ड से नहीं मिलेगा। मार्कर ये प्रकाश का स्रोत है, तो बोलिएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि मार्कर से प्रकाश हमें नहीं प्राप्त होता है। तो टर्च प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। मोमबत्ती प्रकाश का, क्योंकि मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, सूर्य हो जाएंगे क्योंकि सूर्य से भी प्रकाश प्राप्त होता है, तारे हो जाए क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो तारे भी सारे ऐसे हम लोग आराध्य धर्म ग्रंथों में सूर्य को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन साइंस के अनुसार सूर्य एक तारे है कहा गया है। तो तारे से, ग्रह और चंद्रमा से नहीं, भूल कर मत बोलिएगा, क्योंकि उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो स्रोत का मतलब होता है प्राप्त करना, जहाँ से। तो आप अपने दिमाग से लगाइए कि आखिर प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। तो टर्च से, मोमबत्ती से, लैंप से प्राप्त होगा, और आपके बल्ब से प्राप्त होगा, मरकरी बिजली बल्ब से प्राप्त होगा, मरकरी से प्राप्त होगा, सूर्य से प्राप्त होगा, तारे से प्राप्त होगा। ऐसे और सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गया है जहाँ से आप प्रकाश की प्राप्ति हो रहा है। जैसे टेलीविजन भी, टीवी भी तो प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि वहाँ से भी प्रकाश निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो हम लोग समझ गए कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। मतलब जहाँ से, यानी जहाँ से के मतलब इस सारी टॉर्च को, मोमबत्ती और लैंप को हम लोग वस्तु बोलते हैं। साइंस में हर एक चीज़ को वस्तु या पदार्थ के नाम से संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ पर हो गया कि टॉर्च, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लैंप, ये सब प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि ये ऐसी वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकल रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कितना मजे से याद कर लेंगे कि जिस वस्तु से का निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रकाश के स्रोत में, जैसे आप बताए सूर्य हो जाएंगे क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकल रहा, प्राप्त हो रहा। तारे हो जाएंगे क्योंकि तारे से प्रकाश निकल रहा है। लालटेन हो जाएगा क्योंकि लालटेन से प्रकाश निकल रहा है। और क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, तो मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा क्योंकि लैंप से प्रकाश निकल रहा है। टॉर्च हो जाएगा क्योंकि टॉर्च से हमें प्रकाश की प्राप्ति होता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा क्योंकि बल्ब से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होता है। मरकरी हो जाएगा क्योंकि मरकरी से भी हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ये ETC हो जाएंगे, ये सारे के सारे प्रकाश का स्रोत है क्योंकि इससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है चाहे प्राप्त होता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से, होना वस्तुआ के कहल जाला प्रकाश का स्रोत। जैसे ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है क्योंकि इनसे प्रकाश निकल रहा है। तो अब बहुत बढ़िया से याद हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का स्रोत कितने तरह के हो सकते हैं, कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ये 2 प्रकार के होता है, जिसमें देखिए, इसमें सूर्य और तारे एक ऐसे प्रकाश स्रोत है जिसको आपने, हमने, किसी ने नहीं बनाया है। ये स्वयं बना है, कब से बना है आप हम नहीं जानते हैं, केवल आप किताबों में पढ़े हैं। तो सूर्य और तारे ऐसे अनुमान तौर पे बोला जाता है कि इतने साल पहले सूर्य बने होंगे, एक डेट इसका फिक्स थोड़े है। तो सूर्य और तारे स्वयं प्रकाश देते हैं। आप ये नहीं बोलते हो कि सूर्य भगवान हमको प्रकाश दे दो, उनको बल्ब, उनको में स्विच लगा है कि ऑन कर देते हैं, नहीं। तो ये
स्वयं प्रकाश देते हैं, तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और ये जो है स्वयं प्रकाश नहीं देते, ये हमारे मर्जी से प्रकाश देंगे। चालू करेंगे तो प्रकाश देंगे, टॉर्च है क्या प्रकाश दे, स्विच ऑन करना पड़ेगा। लैंप है, लैंटेन है, मोमबत्ती, मरकरी, बल्ब, इस सब को स्वयं से नहीं चलता है, किसी ने बनाया है, और चलाने वाला भी वही है जिसने बनाया है। कोई मानव बनाया है, कोई मानव इसको चला रहा है। तो ऐसे मतलब कि स्रोत को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जिसको मानवों ने बनाया है, मानव उपयोग कर रहा है, उसे बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो कल अब इसके भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत की ये दोनों का परिभाषा, और आगे की पूरी क्लास एक एक चीज़ें प्रकाश के परावर्तन का पढ़ेंगे। तो विश्वास है कि आप पूरे मस्ती से, खूब लगन से आप मेरे चैनल पर बने रहें, एक एक वीडियो को देखिए, आप खूब मज़े से आप 10th की तैयारी बहुत बेहतरीन साइंस का कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।